हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख रहे हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज बारी है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, पिछले साल नहीं पूछा गया है, इसलिए इस बार अधिक संभावना है इस प्रश्न के पूछे जाने की। और यह टॉपिक है दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र के बिना आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब का बनना, वस्तु दूरी निकालना, ये सब संभव ही नहीं है। तो आपको बता दें, यही आधार स्तंभ है, सबसे ज़्यादा आधार स्तंभ है वही दर्पण सूत्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मिरर फार्मूला कहते हैं। नहीं जी, क्या कहते हैं? मिरर फार्मूला कहते हैं। इसको कहते हैं मिरर फार्मूला या दर्पण सूत्र। आपसे दर्पण सूत्र, अब आपको इसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है। तो उन लोगों के लिए हम यहाँ पे दर्पण सूत्र लिख दे रहे हैं। दर्पण सूत्र बाबू 1+v/v + 1/u = 1/f होता है। इसी को कहा जाता है दर्पण सूत्र। क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र। अगर इन सभी मानों को जानना है कि v क्या है, u क्या है, f क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उस पिछले वीडियो को जाकर जरूर देखिए, ताकि आपका और बेहतर कॉन्सेप्ट हो सके। उसमें आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी बताया गया है, जिसमें कहाँ कहाँ कैसा चिन्ह प्रयोग करना है, इन सभी बातों की चर्चा की गई है। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए, हम लोग आज सिद्ध इसको जो है आज करेंगे प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। किस दर्पण में करेंगे? आज करेंगे अवतल दर्पण में। आज किस दर्पण में करेंगे बाबू? अवतल दर्पण में करेंगे। आपके सामने करेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा। आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं लोग मुझसे कि अवतल जो दर्पण सूत्र है, इसको सिद्ध करना बहुत ज़्यादा कठिन है, कि जब तक अगर इसको सिद्ध करना हो तो 5 मिनट पहले हमको आधा घंटा उस पर देखना पड़ेगा, उसके बाद हम 5 मिनट में सिद्ध कर देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट में बताएंगे एकदम पूरा, कि आप कैसे कर पाइएगा उसको सिद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखना, आपको तो पता ही है क्या करते हैं। एक बनाते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं? एक अवतल दर्पण बनाते हैं। चलिए ना, बना लेते हैं। बना लिया अवतल दर्पण, बना लिया ना जी। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, ये x हो गया, यह x' हो गया, नाम भी दे दिया। यह इसका क्या है? ध्रुव है। यहाँ से क्या खींचते हैं बाबू? मुख्य अक्ष खींचते हैं। सब बातें बहुत बच्चों वाली बातें हो गई हैं, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया आपको, प्रतिबिंब बनाना भी बता दिया। इसलिए बताया था ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? देखिए कैसे आएगी काम। देखिए क्या करेंगे। यह मान लीजिए आपका फोकस हो गया, और यह हो गया आपका वक्रता केंद्र C। ठीक है, वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे C के बाहर कोई एक वस्तु रखी गई है। तो सबसे पहले बाबू हमको ये बताओ कि इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। बिना बनाए हुए हमको बताओ कि प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, बताइए जल्दी। चलिए, आप लोगों ने बता दिया। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा जी, कहाँ बनाएगा? इसको क्या करेंगे? 2 रेखाएं प्रवेश कराते हैं ना जी, तो एक रेखा ऐसे जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। एक रेखा ऐसे जाएगी। यह कहाँ से गुजरेगी बाबू? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। आपको तो पता ही है सब बातें। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। प्रतिबिंब पढ़ाने से पहले मैंने इस बात की चर्चा की थी, जाके सर्च कीजिएगा, और सर्च करने के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, बिना देखे आप नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले 2 रेखा गुजारेंगे ना। एक रेखा गुजारा, दर्पण पर गया, टकरा के कहाँ से लौटा? फोकस से लौटा। अब कहाँ से गुजार दे जी? कहिए तो फोकस से गुजार दे, या नहीं तो वक्रता केंद्र से, नहीं तो P से, कहीं से भी गुजार सकते हो। यह क्या है? ध्रुव है P। ठीक है, कहीं से भी गुजार सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, या फोकस से ही गुजार देते हैं, कोई बात नहीं है, फोकस से ही गुजार देते हैं।
फोकस से ही गुजार देते हैं। फोकस से गुजारा तो यहाँ पे आया। अब इसको क्या करेंगे, यह कैसे निकलेगी जी, समानांतर निकलेगी बाबू। कैसे निकलेगी, समानांतर निकलेगी। जब फोकस से आएगी तो समानांतर निकलेगी। चलिए बात समझ में आ रही है। यह अच्छा एक बात बताइए, यह बिंदु जो होगा, यह बिंदु यह बहुत ज़्यादा निकट होगा कि नहीं, पी के निकट, तो केवल इसको पी ए मान लेते हैं, नहीं इसको जो है नाम देते हैं ए बी, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं ई, ठीक है। इसका नाम हमने क्या दे दिया, ई दे दिया, इसका नाम दे दिया ई। एक बात बताओ हमको, एक बात बताओ, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, यहाँ पे। कहाँ बनेगा जी, यहाँ पे। तो बाबू जब प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा तो इधर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, इधर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है बाबू। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। तो बी चला जाए, बी डैश ए डैश, इसका नाम क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा यानी बी डैश ए डैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें, फिगर तो कंप्लीट हो गई भाई। अब क्या लिखा जाए, लिखना यही है, आपने फिगर में जो जो पहले बनाया है उसको जो है लिख देना है। चलिए लिखते हैं, क्या लिखना है, लिखेंगे माना कि x डैश एक अवतल दर्पण है। क्या लिखेंगे, माना कि x डैश एक अवतल दर्पण है। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, आज स्क्रीनशॉट खींचने से काम नहीं चलेगा, आज स्क्रीनशॉट खींचने से काम नहीं चलेगा। कॉपी के पेन निकाल के बैठिए और मेरे साथ प्रूफ कीजिए। नहीं कीजिएगा तो बाद में जो है कहिएगा कि समझ में नहीं आया, याद नहीं आ रहा है आपने क्या कराया था, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। अगर साथ बैठ के कीजिएगा, एक बार मेरे साथ कीजिए और एक बार खुद से कीजिए, उसके बाद कहना कि हाँ भारी है कि आसान है, उसके बाद बताइएगा आप लोग कि आसान है कि नहीं है, ठीक है। पहले एक बार मेरे साथ बैठ के कर लीजिए। चलिए माना कि x डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव, सॉरी यहाँ पे डी लिखा हुआ है ना, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र, वक्रता बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा एक बार मेरे साथ कर लीजिए। वक्रता केंद्र क्या है, C है। वक्रता केंद्र क्या है जी, C है। और C के बाहर क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। C के बाहर क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। C के बाहर एक वस्तु रखी गई, C के बाहर क्या रखी गई है जी, एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है, एक वस्तु AB रखी गई है। उसका नाम क्या है, दिया है हमने, AB दिया है। AB से निकली, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, प्रकाश किरण गुजारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है जी, A डैश B डैश बनता है। जिसका प्रतिबिंब B डैश A डैश बनता है, B डैश A डैश बनता है। चलिए जितनी इन्फॉर्मेशन हमने इसकी देनी थी उसकी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। अब बारी है थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स, इसकी जो है आंकिक पार्ट पे जाने की।
थोड़ा सा क्या सिद्ध करना है, तो उसके लिए आपको 10th में पढ़ाया था हम लोगों ने कि समरूप क्या होता है। याद आ रहा है कुछ, समरूपता क्या होती है जी? याद नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ समरूपता क्या होती है, इसकी बात हम लोग करेंगे। पहले सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग चलेंगे आगे, समरूपता आपको बताएंगे, आपको उसके बाद जो है दर्पण सूत्र सिद्ध कराएंगे। चलिए नोट कर लीजिए पहले। समरूपता क्या होता है? समरूपता बाबू होता है कि अगर दो त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज चाहे वह किसी भी आकार का हो, उससे मतलब नहीं है। दो त्रिभुज अगर इसके दो कोण, इसके दो कोणों के बराबर हो, तब इसके दो संगत कोणों के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि यह समरूप है। ठीक है, कोई भी दो त्रिभुज ले लीजिए, अगर इसका कोई दो कोण इसके संगत दो कोणों के बराबर हो, तब हम कहेंगे कि यह त्रिभुज क्या है जी? समरूप है। क्या है? समरूप है। या एक और हम लोग देते हैं कि अगर इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर एक समान हो, तब हम लोग कहेंगे कि यह त्रिभुज समरूप है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसका नाम देते हैं DEF। कहने का मतलब यह है कि अगर दो कोण बराबर होंगे तब भी यह समरूप होगा, और दोनों का भुजाओं का संगत अनुपात अगर होगा तब भी यह क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, तो क्या अगर हम लोग इसको समरूप सिद्ध कर दें इसमें, तो क्या हम लोग संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा जी? होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना। तो चलिए आगे प्रूव करते हैं, आपको अब समझ में आ जाएगा। समरूप आप समझ गए हैं, किसी भी आकार का हो लेकिन दो कोण उसके क्या हो? बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग लेंगे दो त्रिभुज। कितने त्रिभुज लेंगे जी? दो त्रिभुज लेंगे। अब कौन कौन सा त्रिभुज लिया जाए? चलिए पहला त्रिभुज ले लेते हैं। पहला त्रिभुज लेते हैं यह वाला। ठीक है, ABF त्रिभुज ABF, तथा एक और त्रिभुज लेंगे। कौन सा? इसका नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, जी नाम दे देते हैं। एक और त्रिभुज ले लिया हमने FPG या GPF में। GPF में दो कोण क्या करने हैं? बराबर करने हैं। दो कोण बराबर करने हैं, तो यह बराबर नहीं होगा क्या? किससे बराबर होगा जी? यह कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। यानी कि कोण AFB बराबर क्या होगा? कोण PGF। कोण PFG होगा ना जी? किससे? शीर्षाभिमुख कोण से होगा। और एक कोण बराबर कर देना है, और एक कोण बराबर कर देना है आपको। तो एक बात बताइए, यह अभिलंब है कि नहीं है? है ना जी? यह कहाँ से निकला है? C से निकला है। C से निकली प्रत्येक रेखाएं क्या होती है? दर्पण में पड़े तो अभिलंब होती है। तो यह अभिलंब, यह भी अभिलंब, यानी कि कोण ABF बराबर क्या हो जाएगा जी? कोण GPF। क्या हो जाएगा? GPF। दो कोण बराबर हो चुके हैं, आप क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज ABF समरूप, ध्यान दीजिए यह समरूप का साइन है, समरूप है किसके? GPF के। किसके जी? GPF। ध्यान दीजिए, एगो है त्रिभुज लिया है, एक यह त्रिभुज लिया है, सामने सामने का दोनों त्रिभुज लेना है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ABF और GPF दो त्रिभुज हमने लिए हैं। ABF सामने सामने का, एकदम सामने सामने का। इसमें भी हम लोग यह लेंगे। ठीक है, और इसमें भी यह सामने सामने लेना है, याद रखना है जी, सामने सामने लेना है। ABF और समरूप त्रिभुज GPF। अब इसकी दो संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। क्या होगी जी? समानुपाती होगी। कहने का मतलब है कि AB बाटा PG, AB बाटा PG, AB बाटा इसका संगत भुजा यह है कि नहीं है? हमने पहले ही कह दिया है आपसे कि इसको क्या मानना है? यह बहुत ही ज़्यादा निकट होगा, तो इसीलिए P ही मान लेते हैं। या यहाँ पे चाहे तो आप अलग रेखा भी खींच सकते हैं, लेकिन हमने P ही मान लिया है। AB बाटा PG। अब बराबर क्या होगा जी? बराबर होगा BF बाटा FP। क्या होगा? BF और बटा क्या हो जाएगा? PF। इसका संगत भुजा क्या होगा? यही ना होगा जी? BF बटा
PF। मान लो यह समीकरण 1 है। अब हमने दूसरा क्या बताया, एक युग्म हो गया भाई यह वाला, अब चलेंगे यह वाला, ठीक है, यह वाला हो चुका है, अब चलेंगे इस पर। अब देखिए फिर लिखेंगे इसी प्रकार, जैसे वह त्रिभुज था इसी तरह नहीं, अभी त्रिभुज है जी, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, BPF, ध्यान दीजिए कौन सा त्रिभुज, BPF। समरूप क्या होगा, त्रिभुज होगा CA'CF, ठीक है, A'CF। अब यह क्या हो गया, BPF में इसकी दो संगत भुजाएं क्या क्या होगी, एक यह हो जाएगी BP, क्या हो जाएगी जी, BP बटा BP, और बटा क्या हो जाएगा, A'B', क्या हो जाएगा जी, A', क्या हो जाएगा, A', और बराबर यह बटा यह वाला यानी कि PF, और बटा यह वाला यानी कि B', ठीक है, B', ठीक। अब देखिए यहाँ से एक स्टेप और कर दीजिए ना, थोड़ा सा एक स्टेप कर देना है। देखिए क्या यह BP AB के बराबर नहीं होगा कि नहीं होगा, बताओ, यह समानांतर है, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर दूरी होगा कि नहीं होगा, समानांतर है, होगा ना जी जरूर होगा। AB और बटा क्या हो जाएगा, A', क्या हो गया, A', बराबर हो गया PF और बटा B', क्या हो गया जी, PF बटा B', ठीक है। इतना काम कर दिया, इसको मान लो समीकरण 2, क्या मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। क्या निकला है, AB बटा A', और PF बटा B'। चलिए यहाँ पे एक और काम करना है, फिर से AB और इस PG को A', में बदलना है ना जी। देखो ना PG जो है A', के बराबर नहीं है, क्या है ना जी, क्यों है, क्योंकि अभी समानांतर निकली है। समानांतर मतलब क्या हुआ, दोनों का हमेशा दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा, तो यह दूरी समान नहीं रहेगा, होगा ना जी। तो AB बटा क्या हो जाएगा, ये भी A', और बराबर क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा BF बटा PF। आपको बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया जी, आ गया होगा, जरूर आ गया होगा। ये हो गया अब हम लोग का इक्वेशन 1। क्या किया हमने, AB बटा इसको A', में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो ना, PG जो है A', के बराबर नहीं है, तो उसके डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे चाहे तो कोना में जो है लिख सकते हैं, चूँकि PG बराबर A', और यहाँ पे क्या लिखिएगा, चूँकि BP बराबर AB, ठीक है, तो इसलिए यह बराबर हो गया। अब चलिए इन्हीं दो समीकरणों को हम लेंगे। चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। क्या किया हमने, दो त्रिभुज समरूप किया है। दो त्रिभुज कौन कौन लेना है, सामने सामने लेना है, याद रखना है, एक ऐसे दो त्रिभुज लेना है सामने सामने। अगर ऐसे फिगर बनाओ तो सामने सामने दो त्रिभुज ले लेना, फिगर आसान हो जाएगा, आपका बनाना भी आसान हो जाएगा। अक्सर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, याद नहीं हमको, ठीक है। तो याद रखना है सामने सामने वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। तो सामने सामने वाला त्रिभुज लिया है, दोनों समरूप किया है। समरूप करने पर आया AB बटा PG बराबर BF बटा CF। PG किसके बराबर है जी, A', के, तो AB बटा A', बराबर BF बटा PF, ठीक है। इसी प्रकार जो है एक और सामने सामने वाला है ना जी, दो त्रिभुज सामने सामने हैं, एगो ये, यानी BPF समरूप क्या किए हैं, समरूप किया है हमने A', है ये A', है, सॉरी A', किया है, तो आ गया BP बटा A', BP और बटा A', बराबर FP और बटा B'। तो BP जो है किसके बराबर है, AB के बराबर है कि नहीं है, तो AB बटा A', बराबर PF बटा CF। इन दोनों में कुछ आपको दिख रहा है जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, AB बटा A', AB बटा A', दिख रहा है दोनों। देखो इसका बायां साइड बराबर है, तो दायां साइड भी बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो आप कहिएगा कि अब आप क्या कीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना यही है कि दायां साइड बराबर कर देना है। ये आप लोग कहिएगा, हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जब आप लोग कह रहे हैं तो बात तो मानना ही पड़ेगा। आपके भी दिमाग में यही ना आ रहा है जी, क्या करना है कि यह बराबर है तो यह बराबर होगा, इसके बाद दूसरा कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो वही हम भी करेंगे।
जो दिमाग में आता है वही कर दो, सब सही है। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बी एफ बटा क्या हो जाएगा जी, पी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ और बटा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। क्या हो जाएगा जी, बी डैश एफ। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे सूचना प्रसारण किया जाएगा अब। ठीक है, सूचना प्रसारण क्या करना है कि अब यहाँ पे लगाएंगे चिन्ह। क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे जी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वहाँ पे यू भी एफ लिख कर भी लगा सकते हो। कार्तीय चिन्ह परिपाटी से, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यह बी एफ है, बी एफ देखो ना, बी एफ क्या है, बी एफ क्या है, बी एफ तो कुछ नहीं है, बी एफ तो कुछ नहीं है। सोचो बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख दें, पी सी माइनस पी एफ लिख दें। बी एफ नहीं निकल जाएगा जी, पी सी माइनस पी एफ, सॉरी पी बी डैश पी, क्या लिख दें इसको, बी डैश पी। इस टोटल में से मैंने यहाँ से ले करके और यहाँ तक में से इतना हटा दें तो है नहीं आ जाएगा जी। इतना लंबा लकड़ी है, इसमें से इतना काट दे तो है ये ना आएगा, यही बचेगा। तो क्या बचेगा जी, ध्यान दो, क्या बचेगा, बी डैश एफ। क्या बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी एफ। मैंने इतना बड़ा लकड़ी है, मैंने यही देखिए, इसको जो हम अलग बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यह बी डैश पी है, ठीक है, यह क्या है, बी डैश पी है। इसमें से हम इतना हटा दें, यह एफ है, हमको है निकालना है, तो क्या करेंगे, इतना काट देंगे। नहीं जी, काट देंगे तो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इतना काट के हटा दिए, यानी कि पी एफ को काट के हटा दिए। काट के हटाना है तो माइनस करेंगे, और जोड़ के सटाना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो काट के हटाना है ना जी, तो बी डैश पी में से क्या करेंगे, पी एफ को काट के हटा दिया तो क्या बचा, बी डैश पी बचा। क्या बचा, बी डैश पी बचा। अब बी डैश पी बचा तो बी डैश पी को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बी डैश पी को क्या लिख सकते हो जी, बी डैश पी को क्या लिखोगे, बी डैश पी क्या है, ध्यान दो, यहाँ पर प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं, भी से। भी से किससे करते हैं, भी से। पी एफ क्या है, पी एफ क्या है, फोकस दूरी है। यहाँ पे फोकस है ना जी, तो फोकस से पी की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। यह आ गया भी माइनस एफ। यहाँ पे लगाएंगे चिन्ह। क्या लगाएंगे, चिन्ह। ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दीजिएगा, बाद में बड़े दिक्कत हो जाएगा। एकरा का मिटा दिया जाओ जी, जरूर मिटा दिया जाए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या किया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे तो भी, देखिए भी कहाँ है, दर्पण के दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है। यही दो बात आपको याद रखनी है कि दर्पण के बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है। ठीक है, बी क्या है, दर्पण के दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है। बाईं तरफ होगा तो क्या लगाएंगे, बाईं तरफ होगा तो क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बाईं तरफ होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी निगेटिव होगा। दाईं तरफ होगा तो क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, दाईं तरफ होगा तो प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह कहाँ लगाएंगे, जब बाईं तरफ होगा तो। यहाँ पे बी क्या है, बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है, यहाँ वो बाईं तरफ तो कुछ भी नहीं है, सब जगह माइनस लगाना पड़ेगा बाबू। माइनस बी माइनस माइनस एफ। बात समझ में आ रही है जी, माइनस भी और प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, एफ माइनस क्या आ गया हमारा, भी आ गया। चलिए एफ माइनस क्या आ गया जी, भी आ गया। कुछ नहीं करना है, यहाँ से सारा कुछ निकाल लेना, वहाँ पे जाके खाली वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, बी एफ आ गया और क्या निकालना, बी एफ आ गया और क्या निकालना, पी एफ निकालना है। तो पी एफ में तो आपको कुछ करना नहीं है। पी एफ क्या है जी, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी। यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे ना जी, तो यह हो जाएगा माइनस एफ। और क्या निकालोगे, और निकालोगे, अभी पी एफ है, बी डैश एफ। क्या निकालना है, बी डैश एफ। देखो ना बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ। यहाँ पे बी डैश एफ, बी डैश एफ। तो बी डैश एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। बी डैश एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश पी माइनस पी एफ। यही ना होगा जी, यानी कि आ जाएगा हमारा फिर से क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा ना, बी पी
बीपी के जगह पर यू लिखेंगे ना, यहाँ पे अब निकालना बी डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा भी और माइनस हो जाएगा एफ। यहाँ पे फिर से कार्तीय चिन्ह परिवारी लगाएंगे तो माइनस भी माइनस माइनस एफ, ठीक है, माइनस भी और प्लस एफ, यानी एफ माइनस भी आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, तो इतनी बातें हमारे निकल चुकी है, ठीक है। अब क्या करें, ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला केवल मिटा देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। और ऊपर वाला मिटाना क्या है, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो है मिटा देते हैं यहाँ। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या लिखना है, बी एफ की जगह बी एफ बटा पी एफ। बी एफ का मान क्या निकला है जी, एफ माइनस यू। एफ माइनस बी एफ का मान क्या निकला है, सॉरी यहाँ पे यू है ना, एफ माइनस यू निकला है ना, एफ माइनस यू बटा क्या पी एफ। पी एफ क्या होगा, एफ होगा, पी एफ क्या निकला है एफ, फिर एफ बटा एफ माइनस भी, यही ना है जी। चलिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इसको नोट कर लिया होगा। आज कॉपी पेन लेके बैठो, वीडियो पॉज करो, नोट करो पहले, उसके बाद मेरे साथ आगे बढ़ना, ठीक है। नहीं तो स्क्रीनशॉट खींचोगे, काम नहीं चलेगा, समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए, साफ हो चुका है पूरी तरह से हमारा बोर्ड। अब हम लिखेंगे क्लीन लिखेंगे। चलिए, एफ माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे ना जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ माइनस यू क्या हो जाएगा, एफ माइनस यू इंटू एफ माइनस भी बराबर एफ इंटू एफ। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, धीरे धीरे ये जटिल होता जा रहा है। बाबू थोड़ा भी जटिल नहीं है, ध्यान दो, थोड़ा भी जटिल नहीं है। यहाँ पे गुना तो करेंगे, बस थोड़ा सा आपको गुना कर देना है, गुना कर दीजिएगा, उसके बाद अपने कट छट जाएगा। आपको उतना द्विघात समीकरण की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए। चलिए, एफ माइनस भी और एफ माइनस यू में गुना करना है। चलिए, एफ से क्या करेंगे, सबसे पहले एफ से एफ में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एफ स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, एफ से फिर माइनस बी में करेंगे, एफ से माइनस बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी एफ हो जाएगा। एफ से माइनस बी में करेंगे तो माइनस बी एफ। फिर चलिए, अब एफ से हो गया, माइनस यू से करते हैं। माइनस यू से एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ, और माइनस यू से माइनस बी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी बराबर क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा एफ में एफ से गुना करोगे तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए कि इसको लेकर चले जाइए इधर। कहाँ लेकर चले जाइए, इसको उठाइए और इधर लेकर चले जाइए, कटा दीजिए। कितना परेशान होइएगा, इतना परेशान होना अच्छी बात नहीं है। तो इस मामला को भी हटा देते हैं। स्क्वायर जब भी देखते हैं दिमाग खराब हो जाता है ना जी, हो जाता होगा। क्या किया जाएगा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा, माइनस भी एफ माइनस यू एफ और प्लस यू भी बराबर बचे 0। आपको क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर अब वही बात अपनाएंगे। यहाँ तक तो आपका जो है काम पहुँच चुका है। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग दिया जाए। चलिए भाग देते हैं, क्या करेंगे, माइनस भी एफ बटा यू भी एफ, माइनस यू एफ बटा यू भी एफ, फिर ध्यान दीजिए प्लस यू भी बटा यू भी एफ। कुछ दिख रहा है आपको कटाने वाला, कटा दीजिए। क्या है, भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यू एफ है, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू भी है, यू से यू कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, बराबर क्या 0, बराबर क्या बंडा कोला लड्डू, ठीक है। 1 बटा क्या बचा, -1 बचा यू, क्या बचा
यू, और क्या बचा -1/v, और क्या बचा 1/f बराबर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। अब तो आ जाएगा, लग रहा है आ जाएगा ना जी। 1/f प्लस 1/f को इधरे रहने दो, ये दोनों माइनस वाला को लेके चलो ओ बगल, कैसे कि माइनस वाला जो है इसको परेशान कर रहा है, तो परेशान नहीं होना है। -1/v इधर आया तो +1/v, और -1/u इधर आया तो भी +1/v। कुछ मिल रहा है जी, यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर से कोई बात नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ऊपर दिखेगा। भाई मिटा दें, नोट कर लिए होंगे आप लोग, कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए मिटा देते हैं ऊपर वाला, ऊपर लिख देते हैं इसको जो है यहाँ से हटा करके ऊपर लिख देते हैं, अच्छी तरह से आप लोगों को दिखेगा। हमने क्या लिखा कि 1/f को इधर रहने दिया, इन दोनों को जो है प्लस वाला माइनस वाला को इधर लेके चले आए। क्यों? क्योंकि ये परेशान कर रहा है इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या आपका नहीं आ गया है? क्या यह आपका नहीं आ गया? आ गया ना, ऐसे ही आएगा। ठीक है, हमने क्या किया? अब हमसे कोई पूछे कि क्या किया तुमने कि ऐसा आ गया, तो क्या किया, दो त्रिभुज लिया, सामने सामने का लेना है, कुछ कोनो दिक्कत नहीं है। एगो है दोनों त्रिभुज समरूप किया, समरूप करने के बाद जो है दोनों का मान रख दिया। मान रखने पर क्या आ गया था हमारा, जो आया था उसके बाद जो है दोनों को वैल्यू रख दिया, और वैल्यू रखने के बाद जो इसे गुणा करते छटाते खटाते पटाते f² आ गया था। दिमाग खराब हो गया था, यहाँ पर भी f² आ गया, का कटा दिए। ठीक है, जा लड़ जाओ। अब दोनों लड़ा, दोनों तो बराबर शक्ति वाला है, लड़ के कट के मर गया। अब बचा का थी यह वाला, इसमें u/v/f से भाग देना है दोनों बार। एक स्टेप याद रखना आपको, u/v/f से भाग देना है। 2 स्टेप याद रखना है। क्या क्या? एक यह याद रखना है कि यह त्रिभुज सामने सामने वाला त्रिभुज लेना है। दूसरा स्टेप याद रखना है u/v/f से भाग। बस 2 स्टेप में आपका दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को यह बहुत ही ज़्यादा समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिए कि इसको बनाने के बाद एक बार जो है ईमानदारी से अपने कॉपी पर बैठ के ज़रूर बनाइए, और उसके बाद आप जिंदगी भर कहते फिरोगे कि हाँ दर्पण सूत्र से आसान कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, आज रहने देंगे। धन्यवाद।